हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सभी के साथ हो। आप सभी का वेलकम करती हूँ मैं प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर और परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। मैं हूँ पास्टर आशा राय और जानना चाहूंगी कि आप सब इस वचन को कहाँ से सुन रहे हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। सो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो परमेश्वर आप सभी के साथ हो। जैसे कि हम क्रूज सीरीज को स्टार्ट किया है और आज का हमारा भाग है 11वां पार्ट 11 और पिछले कुछ हमने सेशंस में सीखा बहुत कुछ। तो आज के मैसेज ऑफ द क्रूज को सीखने और समझने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद है, सामर्थ्य है, जलाली है, सेवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती प्रभु और आपकी जीवित प्रेजेंस में खुदावन अपने आप को इस समय को सौंप देती हूँ। सुनने वालों के जीवनों में प्रभु जी आपका अनुग्रह हो खुदा। आज का वचन प्रभु इनकी जिंदगियों को बदले मेरे परमेश्वर। कोई शैतान की ताकत इस वचन के खिलाफ न खड़ी होने पाए। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना 1000 गुना आशीष को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम क्रूस का संदेश के भाग 11 में प्रवेश कर रहे हैं और पिछले भाग में हमने देखा कि उद्धारकर्ता बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। आज हम आगे समझेंगे कि क्यों केवल यीशु ही इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, कोई और क्यों नहीं। सो आज इस बात को हम समझेंगे। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आपके पास एक संतरा है। अगर आप सिर्फ दूसरों की बात सुनकर मान लें कि वो मीठा है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब तक आप उसे खुद नहीं चखेंगे, खुद उसका टेस्ट नहीं करेंगे, आपको स्वाद नहीं पता लगेगा। तब तक उसका स्वाद आप जान ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से केवल सुनने से नहीं बल्कि स्वयं विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है। पहली सच्चाई कि सभी मनुष्य पापी हैं। रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। आदम के कारण पाप और मृत्यु पूरी मानव जाति में फैल गई। हर व्यक्ति जन्म ही से पापी स्वभाव लेकर आता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी गुस्सा, जलन और स्वार्थ ये सब दिखाई देते हैं। ये इसलिए नहीं कि किसी ने उनको सिखाया है, बल्कि ये मूल पाप है, ओरिजिनल सिन है। दूसरी सच्चाई, कोई भी मनुष्य उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। जी हाँ, क्योंकि हर मनुष्य पापी स्वभाव को लेकर पैदा होता है। अपने जीवन में भी वो पाप करता है। याकूब 2:10 में लिखा है, यदि कोई सारी व्यवस्था माने पर एक बात में वो चूक जाए, वो दोषी है। इसलिए कोई भी मनुष्य योग्य तो नहीं है कि वो हमारा उद्धारकर्ता बन सके। कोई भी हमें पाप से नहीं छुड़ा सकता। तीसरी सच्चाई ये है कि यीशु का जन्म अलग था। मत्ती 1:20 में लिखा है कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। यीशु का जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ। वे पवित्र आत्मा से जन्मे। इसका मतलब उनमें मूल पाप नहीं था। वे आदम के पाप से मुक्त थे। चौथी सच्चाई अगर हम देखें तो वो ये कि यीशु ने कभी पाप ही नहीं किया। 1 पतरस 2:22 में लिखा है, उसने ना तो पाप किया, ना विचार में, ना कर्म में, इसलिए वे पूरी तरह पवित्र है। पांचवी सच्चाई, यीशु के पास शैतान पर अधिकार है। हम सब शैतान के बंधन में थे। हमें छुड़ाने के लिए शक्ति चाहिए। यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, तूफान को शांत किया और मृत्यु पर विजय पाई। इसलिए केवल वही हमें आजाद कर सकते हैं। अब इस वचन का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो वो ये है कि केवल यीशु ही उद्धार करता है। सुप्रिय भाई और बहनों, अब यहाँ पर क्लियर है कि वे मनुष्य भी हैं, वे पाप रहित भी हैं, वे सर्वशक्तिमान भी हैं। इसलिए केवल यीशु ही उद्धार करता है। हालेलुया। केवल नाम लेने से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास से हमें उद्धार मिलता है। आज निर्णय लें कि मैं सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करूंगा। मैं पाप से दूर अपना जीवन जीऊंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए
हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है खुदा कि आप अपने बच्चों के जीवन में विश्वास को बढ़ाइए, हर बीमारी, हर बंधन और हर डर को दूर कीजिए, पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए, ये समझने पाए प्रभु कि यीशु मसीह आप ही सच्चे उद्धार करता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं प्रभु उद्धार का। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु ही मुक्तिदाता और उद्धार करता है, वही हमें स्वर्ग की मिरास दिलाता है, वही हमारे पापों से हमें फिराता है, हमारे पापों को, गुनाहों को माफ करता है। ये प्रभु, ये बुद्धि और समझ आत्मा इनको दे प्रभु, ये तेरे वचन में बढ़ने पाए, उद्धार को पाने पाए, उस उद्धार की जीवित गवाही बनने पाए। यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सब बोले आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 12 में, जानेंगे कुछ यूनिक, कुछ अलग बातों को जो यीशु मसीह के बारे में होगी। सो तब तक चैनल पर बने रहें, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाए, उसकी किंगडम के लिए आप काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से रिवॉर्ड देगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को जय मसीह की।